नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। आज है 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के युवाओं को समर्पित इस दिन को मनाने का एक खास मकसद होता है। दरअसल इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उन्हीं के उपलक्ष्य में उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के लगातार धरना जारी है। धरने में आके के ठंडे में बहनों के साथ साथ बच्चे भी छोटे वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और काफ़ी भीड़ भी वहाँ पर उमड़ी है अपनी मांग को लेकर के। मांग ये है टीजीटी पीजीटी का जो पोर्टल खोला जाए, क्योंकि 4000 सीटें काफ़ी कम है और फॉर्म लगभग 14.5 लाख से अधिक है, जिसके कारण लगातार विकी खान जी के नेतृत्व में सभी भाई बहन वहाँ पर अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। लगातार धरने का 8वां दिन से ज़्यादा हो चुका है। कल भी धरना जारी रहा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा पीसीएम उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रतियोगी छात्र के निधन पर शोक भी व्यक्त किया गया। 7वें दिन भी जारी रहा अनशन। इसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रतियोगी छात्र का अनशन मंगलवार को 7वें दिन तो कल जारी था। इसके अलावा अगर बात करें तो टीजीटी पीजीटी 2022 में सीटों की वृद्धि और परीक्षा तिथि को घोषित होने को लेकर के जो छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान ने बताया कि क्रमिक अनशन में 7वें दिन प्रतियोगी छात्र सुरेंद्र कुमार जी का निधन हो गया है। इस पर शोक सभा हुई। उन्होंने बताया कि सुरेंद्र कुमार जी लगातार क्रमिक अनशन में आ रहे थे। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें 2 दिन से आके के ठंडे में भी भूख हड़ताल किया था, जिसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ने से उनका निधन हो गया। वहीं टीजीटी पीजीटी में मांगी सीटें वृद्धि और परीक्षा तिथि पोर्टल खोले जाने की मांग को लेकर चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करते प्रतियोगी। बात करें आज के न्यूज़ की तो 962 पद थे, 434 ने इंटरव्यू दिया, 422 सिलेक्ट हो गए। तो आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों की भर्ती के लिए पीएससी को नहीं मिल रहे हैं कैंडिडेट। वहीं पीएसएचजे के आवेदन में संशोधन अब 18 तक। वहीं बात करें तो आयोग ने शासन से इनकी संख्या के बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी है। आरक्षण के लिए नए सिरे से ओबीसी आबादी की गिनती की जाएगी। अग्निवीरों की दूसरी कैरियर के लिए तैयारी पूरी हो गई। लगातार देखिए यहाँ पे चिकित्सा अधिकारी के 962 पद पर ही सिर्फ 422 मिले। वहीं सहायक प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया के संशोधित परिणाम को चुनौती दी गई है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के संशोधित परिणाम को फिर से हाईकोर्ट में चुनौती दे दिया गया है। मूल गीत श्रेणी में पहली भारतीय फिल्म को गोल्डन ग्लोब मिला। कैलिफोर्निया में सुपरहिट फिल्म RRR के नाटू नाटू गाने ने जीता पुरस्कार। तो नाटू नाटू यह अवार्ड जीतने वाला पहला एशियाई गीत है। फिर से इतिहास बनाने के लिए RR टीम को बधाई। फिल्म जगत ने भी बधाई दिया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा, बधाई RRR गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने के लिए एक सबसे अच्छी उपलब्धि। गोल्डन ग्लोब में भारत को गौरव महसूस कराने के लिए RR टीम को शुक्रिया, शाहरुख खान ने कहा। वहीं सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब घर लाने के लिए राजमौली की टीम RR को हार्दिक बधाई, अजय देवगन जी ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट में बिहार में जातीय जनगणना खिलाफ याचिका पर सुनवाई को राजी। 20 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी। और फर्जी अभी भी जारी है। बिजली बिल अपडेट करने के लिए भेजा लिंक, फिर उड़ा दिए 7 लाख। और भर्ती में 60 से अधिक खंड शिक्षा अधिकारी। 4 साल बाद बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों के 60 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से रिक्तियों का रिएक्शन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया। दिसंबर तक खाली हुए पदों को समायोजित करते हुए जल्दी संशोधित अधियाचन भेजने की तैयारी, जिसके बाद आयोग विज्ञापन जारी करेगा। तो इससे पहले 2019 में 304 पदों की सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अंतिम परिणाम 30 जनवरी 2021 को जारी हुआ था। गौरतलब है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में निपुण लक्ष्य प्राप्त करने के बच्चों की सीखने के सुधारने के उद्देश्य से महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय कर आनंद ने सभी विकासखंडों में अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो ये 30 जनवरी 2021 को जारी हुआ था अंतिम परिणाम। खंड शिक्षा अधिकारी का भर्ती होंगे 60 से अधिक खंड शिक्षा अधिकारी। सभी अर्धसैनिक बलों के जवान पुरानी पेंशन के हकदार, कोर्ट ने कहा। और लेखपाल भर्ती की उत्तर कुंजी पर 69,000 आपत्तियां आ गई हैं। लगभग प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति जताई गई है। प्रति आपत्ति 100 रुपये शुल्क लगेगा, आयोग ने कहा। तो उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के उत्तर कुंजी पर करीब 69,000 आपत्तियां आई। अब इनके निस्तारण के बाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ में दायर याचिकाओं का निस्तारण आयोग के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लेखपाल के कुल 8,085 पदों के लिए 31 जुलाई 2022 को हुई परीक्षा में कुल 2,27,000 अभ्यर्थियों में से कुल मौजूद रहे अभ्यर्थियों की संख्या 2,12,863 है। 1 अगस्त को आयोग ने उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी, जिसके बाद 100 प्रश्न में से लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर 69,000 आपत्तियां आई हैं। तो आयोग ने फिर से अंतिम कुंजी जारी की। इसके
असंतुष्ट होकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए। सभी याचिकाओं का निस्तारण होने के बाद ही आयोग अंतिम परिणाम जारी करेगा। इसके अलावा कुछ दिव्यांग अभ्यर्थी ने आरक्षण के निर्धारण को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क है कि आयोग ने सभी श्रेणी के दिव्यांग को एक मुश्त आरक्षण निर्धारित किया, जबकि नेत्रहीन, मूकबधिर, विकलांग का अलग अलग होना चाहिए। आपको बता दें 15 अक्टूबर प्रथम पाली राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? इस पर सबको पूरे नंबर दिए गए हैं। इसके अलावा जो इस पाली में और कोई बदलाव नहीं हुआ। 15 अक्टूबर प्रथम पाली सिर्फ राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? इस पर पूरे नंबर और किसी पर कोई नंबर नहीं। 15 अक्टूबर द्वितीय पाली अंतिम उत्तर कुंजी क्या है? 2 प्रश्नों के उत्तर बदले और एक पर सबको पूरे नंबर दिए गए हैं। 1930 महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन का उत्तर बदला गया है। 1969 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उत्तर बदला गया है। पाई चार्ट के एक प्रश्न पर सबको पूरे नंबर, ये 15 अक्टूबर दूसरी पाली में 2 आंसर बदले गए और एक पर सबको कॉमन दिया गया। एक पर कॉमन कर दिया और 2 के चेंज कर दिए। 16 अक्टूबर पहली पाली अंतिम उत्तर कुंजी है। 2 प्रश्न के उत्तर में बदलाव हुआ। वॉलीबॉल राष्ट्रीय खेलों में नेपाल हो गया अब, और दूसरा एक तालिका में उत्तर बदलकर इनमें से कोई नहीं हुआ है और हटाया कोई नहीं गया, सिर्फ 2 उत्तर बदले गए हैं। 16 अक्टूबर दूसरी पाली अंतिम उत्तर कुंजी केवल एक बदलाव, वो भी डलहौजी की अवध नीति का उत्तर से बदला गया। ये थी आज की अपडेट न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार।